एक तरफ राम नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर अयोध्या से लेकर कर्नाटक तक इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट से कार सेवक श्रीकांत पुजारी को जमानत मिल गई है। इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। राम मंदिर के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर्नाटक में पुलिस ने किया था और उसके बाद अब श्रीकांत पुजारी को कोर्ट से एक दिन के भीतर ही जमानत मिल गई है, जो कि बहुत बड़ा झटका कर्नाटक की पुलिस और साथ ही कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार के लिए है। जिस तरीके से हुबली की कोर्ट ने हिंदू कार्यकर्ता श्रीकांत पुजारी को जमानत दे दी है। एक दिन पहले उन्होंने 1992 के बाबरी विध्वंस के बाद हुए दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जिस मकसद से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जाहिर तौर पर राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उसकी तैयारी चल रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना तुष्टीकरण वाला चेहरा दिखाते हुए अब ये 31 साल पुराना मामला खोला और उसमें जो हिंदू कार्यकर्ता हैं श्रीकांत पुजारी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब अदालत से उन्हें जमानत मिल गई है और इस तरीके से ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है। जब श्रीकांत पुजारी को जमानत मिली है तो उसके बाद उनके बेटे मंजुनाथ ने कहा है कि मुझे खुशी है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और क्या कुछ मंजुनाथ ने कहा है, सुनिए। ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ವಕೀಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ರು ಒಳಗ? ಒಂದು 28 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್। ವಕೀಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್। ಲಾಯರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ವಕೀಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಮುಂದಿನ ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ। ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು? ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಲಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು? ಇವತ್ತು ಸಂಜಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। तो जिस तरीके से कर्नाटक में कार सेवक श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से सियासत बेहद ज्यादा कर्नाटक की गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी कई आरोप लगा रही है, लेकिन इन सब के बीच जो जेडीएस के नेता हैं एचडी कुमार स्वामी, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और एचडी कुमार स्वामी ने इस पूरे मामले को लेकर यह साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बेशर्मी से पुलिस के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसका बचाव कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहकर डर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कर्नाटक में गोधरा जैसे दंगे होंगे। राज्य सरकार श्रीकांत पुजारी मुद्दे को उछालने और विकास के वास्तविक मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। यह तस्वीर शर्मनाक है कि सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कर्नाटक में सत्ता इस तरीके से कहीं ना कहीं ये कृत्य रच रही है कि तमाम बातें जो हैं वो एचडी कुमार स्वामी की ओर से कही गई हैं। तो जाहिर तौर पर उन्हें ये तमाम बातें कहते हुए कर्नाटक में जो मौजूदा कांग्रेस पार्टी की सरकार है उस पर हमला बोला है, क्योंकि लगातार बीजेपी भी वहां पर प्रोटेस्ट कर रही है। तस्वीरें सामने आई हैं जब बीजेपी ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया है। बीजेपी के जो नेता हैं सीटी रवि, उनकी मौजूदगी में दरअसल पुलिस स्टेशन के सामने ये विरोध प्रदर्शन जो है वो श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि दरअसल श्रीकांत पुजारी को जमानत मिल चुकी है। अब कोर्ट से बड़ा झटका एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगा है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन की तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इस पूरे मामले को लेकर शर्मनाक तरीके से राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और इसी के साथ साथ जो कर्नाटक में तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर
लीडर हैं वो कोई सिद्धरमैया को राम बता रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि राम भगवान नहीं है, राम हमारे लिए मात्र एक इंसान है। तो इस तरीके की बयानबाजी का दौर चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से कर्नाटक पुलिस ने 300 लोगों की लिस्ट तैयार की थी 1992 में, जो दरअसल विध्वंस हुआ था, उसके बाद कर्नाटक में जो दंगा हुआ था उसमें श्रीकांत पुजारी को अब गिरफ्तार किया गया है। आखिर ये गिरफ्तारी इन 30 सालों में क्यों नहीं की गई? जब यूपीए की सरकार थी तब गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? ये तमाम सवाल बीजेपी ने पूछे हैं कि आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जब तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो आखिर अभी जाकर ये गिरफ्तारी क्यों हो रही है? अभी जाकर इस पूरे मामले को क्यों खोला जा रहा है? ये साफ तौर पर सवाल जो है वो बीजेपी ने उठाए हैं और यही वजह है लगातार सियासत इस पूरे मामले को लेकर गर्माती नजर आ रही है। 31 साल पुराने मामले में श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी ने सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जानबूझकर सिद्धरमैया सरकार राम भक्तों को परेशान कर रही है। इस तरीके के आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। मैं आपको यही बता दूं कि तस्वीरें सामने आई हैं जब प्रोटेस्ट बीजेपी के नेता कर रहे हैं, जिनके हाथ में पोस्टर हैं जिसमें राम मंदिर की तस्वीर है, तो वहीं रघुपति राघव राजा राम गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से बीजेपी लगातार सिद्धरमैया सरकार पर हमलावर है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि श्रीकांत की गिरफ्तारी पर कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने यह कहा कि एफआईआर और अन्य दस्तावेजों में श्रीकांत पुजारी का नाम कार सेवक के रूप में दर्ज नहीं है, बल्कि उसका नाम एक आरोपी के रूप में दर्ज है। उसके खिलाफ 16 मामले हैं। इस तरीके से सफाई जो है वो कर्नाटक की सरकार दे रही है। श्रीकांत पंडित यानी जो पुजारी हैं उनके खिलाफ क्या मामला है? अगर इसकी बात की जाए तो श्रीकांत पुजारी को 5 दिसंबर 1992 में हुबली में एक दुकान में आग लगाने के मामले में हुबली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और इस तरीके से ये पूरा मामला है। लेकिन अब जो जानकारी है जाहिर तौर पर वो यही है कि जिस मामले में अब उनकी गिरफ्तारी हुई है, दरअसल उस पूरे मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। और साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि क्या सिद्धरमैया यहाँ आखिर सरकार बनाने की प्रक्रिया में हैं या वो राज्य में मुगल इस्लामी सरकार चला रहे हैं? इस तरीके के बातें बीजेपी के नेताओं की ओर से कही जा रही है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और इसके अलावा पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर जो राजनीति हो रही है, शर्मनाक तरीके से लोग बयान दे रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं और जाहिर तौर पर भगवान राम के स्वागत की तैयारी एक तरफ चल रही है तो एक तरफ ये राजनीति चल रही है। लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया सरकार ने जो ये मामले खोले हैं, इसको लेकर ना सिर्फ बीजेपी विरोध कर रही है, बल्कि इसके अलावा जो दूसरा राजनीतिक दल है यानी जो जेडीएस है, उनके नेता एचडी कुमारस्वामी ने ये साफ तौर पर कहा है कि इस मुद्दे को उछालना साफ तौर पर विकास के वास्तविक मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना है। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम जो है वो कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार कर रही है। लेकिन ये जो जमानत श्रीकांत पुजारी को मिली है कोर्ट से, ये सिद्धरमैया सरकार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम एक तरीके से अदालत ने किया है। जिस तरीके से वहां पर ये 31 साल पुराना लगभग केस खोला गया है, 300 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, माना जा रहा था कि और ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन इसके बाद जिस तरीके के हालात जो है कर्नाटक में बने हुए हैं, जाहिर तौर पर इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर क्या करेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।